हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस समय मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से आ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में। ओके, तो मेरा नाम सुरेंद्र यादव। तो मैं इस समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सभी की पढ़ाई साथ साथ चलती रहे। वैसे भी एक देश में बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है जिसका नाम है कोविड-19। तो घर पर सतर्क रहिए और जो हमारे देश में प्रत्येक हमारा जो जवान या जो हमारे अधिकारी लोग अपना जो सहयोग दे रहे हैं या अपना घर छोड़कर जो क्या कहते हैं साथ दे रहे हैं, उनका थोड़ा सम्मान कीजिए। तो डायरेक्ट समय को न गंवाते हुए हम डायरेक्ट काम की बात करेंगे। तो जो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा वो क्या होगा, डाइस। आज मैं आपको पासा डाइस एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। रीजन है कि आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज से पासा कभी नहीं भूलेंगे। डाइस पासा मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पासा पासा होता क्या है, ठीक है, वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। ध्यान से समझिए पूरा। देखिए पासा, ये पता है आपका, ये प्रत्येक एग्जाम में हमसे पूछा जाता है जी। पासा कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा, कांस्टेबल लेवल से लेकर जो तुम्हारा यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर हमसे सर पूछा जाता है क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन तो जी पुलिस में आता है। हमारा अभी पेपर है जी। बात यदि हम करें तो यूपी कांस्टेबल का या फिर दिल्ली पुलिस का जो पेपर है, वहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन पासा पूछा जाता है। एसएससी सीएचएसएल में ओपन एक होता है खुला पासा और एक होता है बंद पासा। ओके, तो जो खुला पासा होता है वो एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाता है। तो मैं पूरा टाइप से आपको कराऊंगा। टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका पासा जी। पासा तो देखिए, सबसे पहले बात यदि हम करेंगे पासा क्या है, पासा क्या है, कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा जी। मेरे हाथ में भी है पासा। ओके, वीडियो में बने रहे, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम पूरा क्लियर करा दूंगा, पूरा क्लियर। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा एक बहुत अच्छी बात जो बताऊंगा, जो आपके बहुत काम की बात होगी। तो पासा, देखिए पासा को हम 2 भाग में बांटेंगे जी। 2 भाग में पासा 2 टाइप्स के होते हैं जी। पासा 2 भाग। ओके, नंबर 1 हमारा होता है जी सामान्य पासा। इसको हम जो सीबीएसई बोर्ड वाले अंग्रेज भैया लोग सुन लें जरा, मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूं। ओके, मेरे को इंग्लिश भी सही करनी पड़ी है, मेरी मजबूरी मुझे करा है। क्या जनरल डायस या जो भी है तुम्हारा। और दूसरा होता है हमारा मानक पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड डायस। ठीक है, अब इनकी हम पहचान बताएंगे जी, क्या होता है ये। पूरा वीडियो देखिए। मैं आशा करूंगा कि यदि आप मेरे से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारे प्रत्येक एग्जाम की लिहाजा से। ओके, ध्यान से पढ़िए। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है भाई, लोग कहते हैं कि तुम बकवास पे लो। नहीं नहीं नहीं, मैं डीपली जा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब वो तुम्हें लग रहा है कि भाई बकवास है, तो आप दूसरी जगह पढ़ सकते हो, तुम्हारा खुद का मैटर है। ओके, तो यदि मैं बात करूं जी सामान्य पासा की, सामान्य पासा वह पासा होता है, सामान्य पासा जो हमारा होता है वह पासा होता है जिसके 2 सतहों का योग, जिसकी 2 पड़ोसी सतह हैं। जो पड़ोसी जी, पड़ोसी तो समझ रहे होगे, बगल वाले। ओके, जैसे एक सतह दे रखा जी लूडा, एक होता है लूडो वाला पासा, मानक पासा, वो मैं अलग डिस्कस करूंगा। ऐसे इसकी 2 सतह हो गई, एक ये एक ये। तो जो 2 सतह का जो योग होता है वो किन्हीं 2 सतहों का, सम सतहों का योग पता है कितना होता है? 7। जैसे देखें हम 2 + 5 कितना हो गया? 7। तो ये कैसा हो गया? ये एक सामान्य पासा हो गया, सामान्य पासा। यदि हम बात करें जी मानक पासा की, स्टैंडर्डाइज की, तो इसका ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। मानक पासा एक हमारा जो लूडो का जो गोटा होता है ना, गोटा, देहाती भाषा में तुम्हें समझा दूं भैया, देहाती भाषा में जैसे कि दिख रहा होगा जी मेरे हाथ में गोटा लग रहा है, गोटा। ओके, हाँ, मैं ये अभी खरीद के लेके आया हूं कि रीजन है कि मैं तुम्हें पूरा समझा सकूं ये चैप्टर, इसलिए। तो लूडे वाला जो पासा होता है उसको कहते हैं हम मानक पासा।
भाई मेरा समझाने का तरीका, बात करने का, उस पर फोकस ना करें। मेरा जो समझाने का तरीका है प्लीज उस पर फोकस करें। ओके, तो जो हमारा इसकी इसकी पहचान क्या होता है, हम कैसे पहचान करेंगे? तो मानक भाषा वह भाषा है या स्टैंडर्ड डाइस ऐसा डाइस है जिसकी अपोजिट सतहों का योग, कोई दो अपोजिट सतहों का योग कितना होता है जी? 7। जैसे यदि हम बात करें ये हमारा लूडो का जो गोटा है। अब जी इंग्लिश में तो मेरे को नहीं पता गोटे को क्या कहते हैं, वो तुम अंग्रेज लोग भैया खुद समझ गए होंगे, अपना समझ लेना जैसा भी है। जैसे एक है, एक के अपोजिट सतह पर क्या दे रखा है इधर? 6। देखो ये 6 दे रखा है, कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये दे रखा है 6, इसके अपोजिट सतह में क्या है? 1। ओके, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो हम कह सकते हैं ऐसा पासा एक क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। ओके, पूरा चैप्टर डीपली जा रहा हूं, पूरा वीडियो में बने रहिए पूरा। कभी ये डाइस तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी यदि आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो। ओके, तो जी मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं इस समय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि भैया कहीं फ्री में यदि पढ़ने को मिल रहा है ना, उसका फायदा उठाओ। वैसे ही कोचिंग सब बंद चल रही है, ऐसे अच्छी बात है, कहीं भी पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी है मुखर्जी नगर में, वो तुम्हारा मतलब है, वो तुम जानो। लेकिन हाँ, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो किसी कारणवश गाँव में हैं, अच्छी उनके पास फीस फैकल्टी नहीं है, वो अच्छा उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं हाँ ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री जी फ्री। ओके ओके, तो बात हम करेंगे अब जो स्टैंडर्डाइज क्या है, इसकी अपोजिट जो सतह हैं तो उनका योग जी हमारा कितना होता है? 7। पहचान हो गई। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। ओके, तो पहले मैं काम की बात कर रहा हूँ, फिर एक अच्छी बात बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा मोटिवेट करूंगा, और मैं अपनी जो अभी हालत जो चल रही है ना स्टूडेंटों के साथ, वो मैं सारी आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सवाल हमसे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि हमारे सवाल पेपरों में कैसे आते हैं जी, कैसे। जो डाइस सॉल्व करने का, बहुत डीपली जा रहा हूं मैं इस चैप्टर में, बहुत डीपली जा रहा हूं, आराम से समझ रहिए, एक डाउट आपका क्लियर करा दूंगा जी। ओके, तो यदि हम बात करें जी, बात इसके 3 नियम मैं कराऊंगा, 3 नियम। तो आपके आज 2 नियम करा दे रहा हूं, एक कल करा दूंगा, उसके बाद जी बात करेंगे हम ओपन डाइस की, खुले पासे की। ओके, तो फर्स्ट नियम क्या है? ऐसे दे रखा है जी, 2 डाइस दे रखे हैं, 2 आकृतियां दे रखी हैं, 2 आकृतियां। फिर पूछ रहा है एक, उसमें दे रखा 1 2 3 4 5 4 3 5। तो पूछने लगा तुमसे क्वेश्चन, देखिए ये दे रखा है ये सवाल। अब तुमने क्वेश्चन कर दिया इसने कि 5 का अपोजिट क्या होगा जी। ओके, ऐसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, बेहद आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों के तो पेपर में देखते ही कन तोते उड़ जाते हैं जी, तोते। नहीं नहीं नहीं, घबराना मत, मेहनत करो, सब कुछ मंजिल जरूर मिलेगी। ओके, टेंशन मत लो। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहते हैं ना जरा सा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ओके, और दूसरी बात, सफलता के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ओके, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेरे को इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है जी, इंग्लिश। कुछ अंग्रेज लोग बोलते हैं कि तुम हिंदी के छात्र हो, लेकिन मैंने इंग्लिश भी बहुत अच्छी कर रखी है जी। ओके, मैं डेली इंग्लिश बोलता हूँ, मैं बोल के भी दिखाऊंगा, इसका इंतजार करो, अभी बोलूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यदि यदि किसी 2 डाइस दे रखे हैं, 2 आकृतियां दे रखी हैं, उनमें एक नंबर क्या है? कॉमन, एक नंबर कॉमन है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें क्या है? एक नंबर कॉमन मिल रहा है जी, कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसको क्या, 3 को पकड़ो जी, 3 को मैंने क्या कर लिया? पकड़ लिया, 3 को पकड़ लिया, यहां से पकड़ लो। इसको क्या क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भैया जैसे घड़ी चलती है, घड़ी, कहीं ऐसा मत करना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, पता पड़ा कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला हो, सोचो कि मास्टर ने बता दिया ऐसा, ऐसा मत करना भैया, अभी बोल रहा हूं क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है ना। अब इसको क्या क्लॉकवाइज घुमा दो, यहां देखो पकड़ो 3, भाई ध्यान से समझो, पूरी एनर्जी दे रहा हूं तो तुम भी समझ लीजिए, बहुत काम की चीज
समझा रहा हूं, कोई कॉमेडी नहीं करा रहा मैं यहाँ। ओके ठीक है, 3 को पकड़ो, घुमाओ क्लॉकवाइज, 3 के बाद क्या 2, फिर क्या आ जाएगा 1 1। भाई 3 को पकड़ा, इसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये पासा रखा है ना, ऐसे घुमा दिया। सोचो सोचो, ये पासा रखा है पासा, इसको क्या ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे। ओके, और ये भी बताते रहना मेरा समझाने का तरीका कैसा है। भी बोल तो रहा हूं मैं, थोड़ा डीपली जा रहा हूं चैप्टर के अंदर, जो कि तुम्हारा कोई डाउट ना रहे, डाउट। ओके, और थोड़ा मेरा स्वभाव है कि जी मैं हंसता हूं और सच्चाई बोलता हूं, सच्चाई। ओके, वो मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज उसमें आप हस्तक्षेप ना करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे वाले पासा को भी पकड़ लो, उसका भी सेम नंबर पकड़ो 3, उसको भी क्या क्लॉकवाइज घुमा दो जी, घड़ी की दिशा में, जैसे सुई चलती है ना, टें 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 टें, वही वाला सिस्टम। तो इसको पकड़ा, ये है 3, 3 के नीचे 3, अब क्या 4, फिर क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन पूछा था कि 5 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 5 की जो अपोजिट जो सतह होगी, वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। अब पूछने लगे भैया कि 2 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट 4 आया, 4 आया जी 4। अब एक मेन बहुत काम की बात बता रहा हूं, अब यहां से हमसे पूछने लगे, यहां से हमसे पूछने लगे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट ऐसा नंबर होगा जो इसमें अभी उपस्थित नहीं है। देखो गोटे में कितने नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं। एक, देखो देखो 1, ओके दिखा रहा हूं जी, ऑनलाइन दिखा रहा हूं सब कुछ, ध्यान से समझो। 1, बकनीरा बहुत डीपली जा रहा हूं मैं, ये सोच रहा हूं कि ये चैप्टर आप कभी ना भूलें। मैं ये चाहता हूं, बहुत डीपली मेहनत कर रहा हूं, पूरा एकदम अच्छे से आप समझ पाए, प्लीज समझिए। जब मैं अपना पूरा टाइम दे रहा हूं यार, कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना, तो बस पकड़ लो। ओके, हो सकता है ज़िंदगी तुम्हारी बदलने वाली है, मेरी ज़िंदगी तो बदल चुकी है जी ऑलरेडी। ये 1, 1 के बाद देखिए 2, 2 के बाद जी 4, और इधर दे रखा है 5, 3 और एक 6। लेकिन देखो यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसमें 4 भी है, इसमें 5 है, इसमें क्या नहीं है 6। जो अंक नहीं होता है वही उसका अपोजिट हो जाता है जी। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा भैया 6। एक बार दोबारा से समझिए, यदि कोई एक नंबर कॉमन है, 2 टाइल्स दे रखे हैं, 2 आकृतियां, उसमें पूछ रहा है किसी का अपोजिट, जो नंबर कॉमन है उसको आगे रखो, फिर क्या उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 3 कॉमन है, 3 को आगे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 2 आ जाएगा, और घुमाओगे 1 आ जाएगा। ये यहां से 3 मैंने कॉमन रखा जी, कॉमन, यहां से फिर क्या घुमाया 4 आया, और फिर आया 5। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, होने दो, ठीक है, ध्यान से समझा रहा हूं, डीपली से समझिए। ओके, अब बात करते हैं इसकी, आंसर आ गया इसका। अब करते हैं इस वाले की 2 कॉमन, यदि 2 अंक कॉमन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट इसमें क्या है, 2 अंक यदि कॉमन है तो वो काट दो जी। ऐसे इसमें क्या 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट 1 बचा, जो बचता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। नंबर 2 बात, आजकल यहीं से दो टाइप्स के ही सवाल पूछे जाते हैं जी। जो तीसरा टाइप है, लेकिन वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना। और वो भी आप पूछा नहीं जाता है, वो पहले पूछा जाता है वो पैटर्न। तो कल हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, और मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, ध्यान रखना। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप कमेंट करके बताएं कैसा है। और भाई देखो, टीचिंग इज माय फ्यूचर एंड टीचिंग इज माय फैशन। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए एक शिक्षक के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा दूं जी, अच्छी शिक्षा। जैसे कि आप परिचित होंगे, हमारे बिहार के एक सर थे जिनका नाम था आनंद सर। ओके, आनंद सर क्या सुपर 30 बैच निकालते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। वही सर, सेम मकसद वही मेरा है। अब तो मेरे अंदर के दिल की जो भावना है वो समझ चुके होगे। अपने लिए तो यार सब जीते हैं, जरा दूसरों को भी जी के देखो यार, जो और भी परेशान लोग हैं उनकी हेल्प करो कम से कम। वो तुम्हारे ऊपर, और जो 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 तुम्हारे पक्षी हैं, पक्षी पशु, इनका भी जरा ध्यान रखो यार, चिड़ियों को थोड़ा डालो कुछ। ओके ठीक है, पानी रखो। हो सकता है भाई दिल्ली में अच्छी अच्छी जगह वो नहीं, पानी नहीं मिल पा रहा, कम से कम उनको यार कटोरी में पानी रख दो, बहुत भला होगा जी तुम्हारा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर करा दी। अब मैं नेक्स्ट टाइप इसका कल कराऊंगा, तीसरा टाइप। आपको ये बताना है कैसा मेरा समझाने का तरीका लगा। अच्छा, अब मैं कुछ पर्सनल बात कर लूं आपसे, ये तो मैंने पढ़ा दिया, अभी पहले मेरा काम था पढ़ाना। अच्छा जी, अब कुछ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो,
तुम पहले खुद पढ़ लो। अरे भैया मैं खुद पढ़ लिया तभी तो तुम्हें सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस समझा रहा हूं, समझो कम से कम। यदि मेरे को ये नहीं आता तो मैं तुम्हें कैसे बताता। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे पास ये डिग्री नहीं है। डिग्री, मैं कहता हूं कि डिग्री भैया सफलता की, डिग्री नौकरी के लिए तो चलो चलती है, वैलिड होती है जी, लेकिन सक्सेस के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है जी, टैलेंट की आवश्यकता है। ओके, हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कभी यार घबराओ मत, अच्छे से पढ़ो, एकदम मन से लग जाओ, अपने टारगेट पर फोकस करो। मेरा टारगेट है टीचिंग करना। मेरे को लगता है कि मैं टीचिंग के अलावा मैं ज़्यादा अपना बेहतरीन तरीके से अपने देश के लिए और कुछ योगदान मेरे देने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक जो गरीब लोग हैं या फिर अमीर हैं, जैसा भी है, मैं सभी को बिल्कुल फ्री शिक्षा दूं। ओके, ये मैं वायदा करता हूं। पूरा रीजनिंग एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बिलियन टेड बना के छोड़ूंगा जी, मतलब रीजनिंग में। उसके बाद मैं मैथ भी कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं कराऊंगा। हाँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मेरे में कमियां हैं जी, कमियां, वो जरूर बता देना, क्योंकि उससे मुझे पता पड़ता रहेगा क्या मुझे अभी इम्प्रूव करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिलीट करना है अपने आप में से, वो चीज़। ओके, लेकिन हाँ मेरा टारगेट है जी। और हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं जी तुम अभी बच्चे हो। बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ भाई, बच्चे हूँ, मैं बच्चा हूँ या कुछ भी हूँ, कम से कम तुम्हें तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे काम की चीज पढ़ा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे सीनियर टीचर पढ़ाते हैं उनसे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सीनियर टीचर हूँ, मैं भाई मेहनत कर रहा हूँ। सोचो तुम्हें पढ़ाने की, तो प्लीज पढ़ लीजिए ना। वो किसी ने कहा है ना, ज्ञान तो मूर्खों से भी ले लेना चाहिए, लेकिन हालांकि मुझे मूर्ख मत समझ लेना। ओके, वो मेरा पर्सनल मैटर है भाई। मेरा टीचिंग सपना है, एक अच्छा टीचर बनना, तो मैं बनूंगा। तुम्हारा एक सपना है कि तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, लेकिन ध्यान रखना कभी करप्शन के शिकार मत हो जाना। इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ जी, बहुत विरोध। ठीक है, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है जी, उसका सामना करो डट कर, सीधी बात है ना, और अच्छे काम करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाम ऊंचा हो, तुम्हारी पहचान बने, पहचान। ठीक है, मेरे को बहुत खुशी होती है टीचिंग करने में यार। बच्चों के फोन आते हैं कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ग्रेट, आप ग्रेट जॉब। कोई करता है कि पापिट, इसे जारी रखो। हाँ भाई जारी रखूंगा, वो तो पहले ही जारी रखूंगा। ओके, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है आपसे बात करने में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम बेस्ट फैकल्टी ऑफ मुखर्जी नगर क्यों लिख देते हो। अरे भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ, मैं अभी मान लो बेस्ट फैकल्टी मुखर्जी नगर की नहीं हूँ, एक दिन बन जाऊंगा। वो मेरे अंदर जोश है तो मैं बन जाऊंगा। ओके, तुम भी जोश लेके आइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जब मेहनत करोगे ना तो सफलता खुद, जब तक सफलता के तुम पीछे दौड़ते रहोगे, सफलता एक दिन खुद थककर तुम्हारे पैर छू लेगी, कि बोल देगी भैया बस ले चल, छोड़ दे। ओके, ये कहना चाहूंगा। और सुरक्षित रहिए अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, इज्जत मिले जो तुम्हारे माँ बाप को, कभी तुम्हारे स्वभान पर जो तुम्हारा वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको एकदम बनाए रखिए। बढ़िया, ये सब कुछ कहना चाहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहिए कंटिन्यूटी। इसके बाद मैं पूरा और भी कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। रीज़न इज दैट कि ऑल कोचिंग इज प्रेजेंट टाइम इज क्लोज्ड। ओके, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं आप, ठीक है, अपनी भी पढ़ाई करनी है मेरे को, मेरे भी पेपर हैं, तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ ओपन करके समझाऊंगा। बस बने रहिए। हाँ, जो मेरे दोस्त हैं जान पहचान वाले, मेरे को कॉल भी आता है, मेरे को अच्छा लगता है, वो बोलते हैं यार अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज़ जितने भी हमारे ग्रामीण, जो मैं यूपी से हूँ, यूपी से चंदौसी वाले सुन लो, जो मेरे दोस्त हैं, या फिर मेरे जो जहाँ से मैंने कोचिंग ली है, मेरे ग्रुप वाले सुन लो, सब शेयर कर दो दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट है जो मुखर्जी नगर नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, वो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के प्रति, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए ये मैसेज पहुंचा है। मैं तो जी फ्री पढ़ाऊंगा, मेरा एक उद्देश्य है कि अच्छा शिक्षक बनकर मैं अपने देश की सेवा करूं। जय हिंद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कुछ मेरे जैसा ही करना। ओके।